हेलो एवरीवन, आज सुपर रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे चार तरह का सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है। तो चार तरह का सॉल्ट होता है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस होना का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस होना का मतलब क्या? फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस मिल करके क्या बनता है? एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब हम सॉल्ट को जब वाटर से ट्रीट करेंगे, जब वाटर सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो वाटर का रिएक्शन सॉल्ट से, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट का सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं वाटर का रिएक्शन किससे? सॉल्ट से। इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। और सॉल्ट में भी कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है। वो सारा अगर पूरा डिटेल में देखना है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को और समझना है तो इसी चैनल पे एक सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को और बेहतर ढंग से समझना है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को और बेहतर ढंग से समझना है तो इसी चैनल पर एक वीडियो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे, उसको जा करके आप देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है। तो क्या है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में? हम ऐसा सॉल्ट लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम? क्विकली हम फार्मूला को कैसे डिराइव किए हैं और कैसे हम इसको मेमोराइज करेंगे, कोई भी अगर जल्दी सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से, और कैसे फार्मूला को हम मेमोराइज कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ को इस वीडियो में हम डिटेल से समझाएंगे। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ये एश्योर करते हैं जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है? पहला सॉल्ट को हम डिस्कस करते हैं। क्या? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो वीक क्या है? एसिड है। अगर एसिड वीक है तो इसका जो पीएच होगा क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का पीएच कितना होता है? बेस का पीएच होता है 7 से एबव। तो इसका जो पीएच होगा वो हमेशा क्या होगा? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? इसका पीएच क्या होगा? हमेशा 7 से अधिक होगा। 7 + X CH3ONA। ये क्या है? ये एसिडिक एसिड क्या है? एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। और जो NaOH है, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम जानते हैं जो सॉल्ट होता है जैसे NaCl है, तो NaCl में जो केटायन है, केटायन जैसे NaCl है, एक सॉल्ट है, इसमें जो केटायन है, ये केटायन कहाँ से आता है? इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ये क्या है? ये बेसिक रेडिकल है। ये क्या है? केटायन क्या है? बेसिक रेडिकल। ये बेसिक रेडिकल है, ये बेस से आता है। और एनायन किससे आता है? एनायन एसिडिक रेडिकल है। ये क्या है? एसिडिक रेडिकल। ये कहाँ से आता है? ये एसिड से डिराइव होता है। ये जो रेडिकल है कहाँ से आता है? एसिड से आता है। तो ये एसिडिक रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल। तो एनालिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH। जब कैटायन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है? NaOH बनता है। और यहाँ पे H+ रहता है। क्या रहता है? H+। क्योंकि कैटायन क्या करता है? OH- को एक्सेप्ट करता है। कैटायन क्या करता है? OH- को एक्सेप्ट करता है। और एनायन, अगर एनायन है तो एनायन क्या करता है? H+ को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? H+ को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या बनता है? Ha। ये क्या बनता है? Ha। और यहाँ पे OH- रहता है। तो अगर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये बेसिक, इसका पीएच क्या रहेगा? ये को क्या करेंगे? जब CH3CONA को जब इसमें हम क्या करेंगे? वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH। और क्या बनेगा? यहाँ पे NaOH। तो इसमें जो ये वाला जो स्ट्रॉन्ग है
तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, वीक वाला पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। किसका हाइड्रोलाइसिस होता है? वीक पार्ट का। तो ये क्या होगा? CH3CO माइनस और क्या H प्लस, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है तो इसका एग्जाम्पल क्या है? CH3CONA। यहाँ पे जो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे लिखते हैं इस चीज़ को हमको समझना है। तो यहाँ पे जो वीक वाला पार्ट है, यहाँ पे जो वीक वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे? जैसे KW बाय जो वीक वाला पार्ट है, जैसे क्या लिखेंगे? K, यहाँ पे वीक क्या है? तो एसिड है वीक, तो क्या लिखेंगे? K। ये क्या हो जाएगा मेरा? KH हो जाएगा। KH क्या हो जाएगा? KW/K। इसमें क्या है? वीक वाला पार्ट क्या है? बेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेस। यहाँ पे देख रहे हैं KH में, यहाँ पे क्या है? वीक वाला पार्ट क्या है? दोनों एसिड और बेस दोनों क्या है? वीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? KW/K इंटू KB। ये इस तरह हम इसको याद करेंगे। याद कैसे करना है? इसको याद करने के लिए क्या करना है? KW बाय वीक वाला पार्ट। तो वीक वाला पार्ट क्या है? इसमें एसिड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Ka आएगा। यहाँ पे क्या है? वीक वाला पार्ट क्या? यहाँ पे बेस है, तो क्या आएगा? Kb। यहाँ पे दोनों वीक है, तो क्या आएगा? इसमें दोनों आएगा, K और Kb दोनों आएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CONA है। क्या है? CH3CONA। जब इसको क्या किए? H2O से हम ट्रीट किए। सिंपल वर्ड क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O से ट्रीट करना। तो जब इसको H2O से ट्रीट करें तो क्या ये बना? CH3COOH। और यहाँ पे क्या बना? ये एसिटिक एसिड बना। और यहाँ पे क्या बना? NaOH। NaOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा? पूरा अगर इसका हम 1 मोल लेते हैं, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं और इसका अगर 1 मोल लेते हैं, यहाँ पे जो आयन बनता है CH3CONA, और यहाँ पे इसका मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल। और यहाँ पे Na प्लस का मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? Na प्लस का भी 1 मोल होगा, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट कर देगा। OH माइनस का भी मोल क्या होगा? 1 मोल होगा। यहाँ पे OH माइनस का मोल क्या होगा? 1 मोल। और ये वीक एसिड है, अगर ये 1 मोल लिए तो ये एसिड जो है, ये वीक एसिड है, तो ये पूरा डिसोसिएट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, तो ये 1 मोल से कम रहेगा। तो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन जो है इसका मोल क्या होगा? ये कुछ X होगा, ये कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। यहाँ पे जो H प्लस है, यहाँ पे जो H प्लस है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ये भी X होगा, ये भी क्या होगा? X होगा। ये भी क्या होगा? कुछ कम होगा, 1 से तो कम होगा। तो इस केस में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो सोडियम का जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट क्या है? यहाँ पे Na का जो Na का कितना मोल है? इसका मोल क्या है? 1 मोल है। यहाँ पे भी 1 मोल है, तो ये स्पेक्टेटर आयन है। क्या ये? स्पेक्टेटर आयन, इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो बेस वाला पार्ट का रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब ये इसका 1 मोल है और यहाँ पे इसका मोल कितना आ जा रहा है? इसका मोल क्या है? 1 से कम हो जा रहा है, तो क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका मोल क्या है? कम है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे हैं ये H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? H प्लस के कंसंट्रेशन क्या है? X है। और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल है। इसका जो OH माइनस का इसमें कंसंट्रेशन क्या है? H प्लस से क्या है? H प्लस से OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो इस केस में OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, ये क्या होगा? ये बेसिक होगा। ये क्या होगा? ये बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पे ये होता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, ये होता है क्या होता है? जो वीक के पार्ट वाला है वो पूरा डिसोसिएट नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट पूरा डिसोसिएट करता है। जब NaCl का अगर केस लेंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा और HCl बनेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा H प्लस और Cl माइनस। इस यहाँ पे अगर इसका 1 मोल है तो यहाँ पे जो Na प्लस कितना है? 1 मोल।
और यहाँ पे जब इसको हम वाटर से ट्रीट किए तो यहाँ पे क्या है, Cl माइनस भी क्या है 1 मोल, यहाँ पे क्या है ये Na+1 मोल है, यहाँ पे OH माइनस भी क्या है 1 मोल है, यहाँ पे सब क्या है 1 मोल 1 मोल। तो यहाँ पे जो सबका जो कंसंट्रेशन है सेम है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सारा यहाँ स्पेक्टेटर आयन है, सारा जो है क्या है सब यहाँ पे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है पूरा पूरा डिसोसिएट कर जा रहा है, यहाँ पे क्या है इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये है हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने का समझ गए जो कैसे हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो KW बाय जो वीक वाला पार्ट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का क्या है, ये क्या है, ये वीक बेस है, और HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस केस में ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस का क्या है, ये CH3COH एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है, दोनों वीक ये क्या है वीक एसिड और ये क्या है वीक बेस, दोनों क्या है, दोनों पार्ट क्या है वीक है। तो इस केस में यहाँ पे इसका जो हम KH लिखते हैं, KH कैसे लिखते हैं, KH लिखने के लिए क्या करेंगे, KH लिखने के लिए हमको करना है क्या, KH ये दोनों को केस में, ये दोनों केस में क्या करेंगे KH कैसे, यहाँ ये दोनों के केस में H हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिखने के लिए क्या करेंगे KW बाय हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे लिखेंगे ये दोनों के केस में, तो ये दोनों के केस में क्या लिखेंगे √KH/C, क्या लिखेंगे √KH/C। इस केस में क्या है, इस केस में कंसंट्रेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में C नहीं आएगा, तो इसका अलग है ये फॉर्मूला। अब देखते हैं pH। इस केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट बेस है, क्या है बेस क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो pH आएगा, इसका जो pH आएगा क्या आएगा 7 से अधिक आएगा, क्या आएगा ये 7 से, इसलिए क्या करेंगे 7, इसका जो pH आएगा क्या आएगा 7 से अधिक आएगा, तो 7 + x ये क्या हो सकता है 7 + x, और यहाँ पे आपको इस केस में आपको pKa दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा log C का pKw और कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो हाफ pKw कितना होता है 7 होता है, तो हम डायरेक्टली 7 लिख दिए। अब क्या है ये, इस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा हाफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 प्लस ये जो pKa + C दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि जो इसका pH है क्या होगा 7 से अधिक होगा। इस केस में क्या है वीक बेस है, बेस क्या है वीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड है, तो एसिड का रेंज क्या होता है pH का 1 से लेकर 7 के बीच में, तो इसका जो 7 से क्या होगा pH इसका क्या होगा 7 से कुछ कम होगा 7 - x, तो इस केस में क्या होगा pH क्या होगा 7 - 1/pKa, इसमें क्या होगा pKb होगा, इसमें क्या होगा pKb, और यहाँ पे 7 - 1/pKb 7 - pKb + log C, ये होगा क्या, ये इसका pH होगा। लेकिन जो थर्ड वाला केस है इसमें pH क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है और 7 से कम भी हो सकता है। तो इस हाइड्रोलाइसिस में वीक एसिड और वीक बेस के हाइड्रोलाइसिस में जिसका जो pH है 7 भी आ सकता है, 7 से अधिक भी आ सकता है, 7 से कम भी आ सकता है। तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूला से हम सारा को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी किसी में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने बोल रहा है, किसी रिएक्शन में आपको, किसी क्वेश्चन में आपको क्या बोल